अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए एक और नई वीडियो लाया हूँ जिसमें हम हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने हरूफ की 4 किस्मों के बारे में पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हरूफ की 5वीं किस्म क्या है। हरूफ की 5वीं किस्म हुर्फ तासुफ है। ठीक है, यानी वह हरूफ अफसोस के मौके पर इस्तेमाल किया जाए या बोला जाए उसे ही हुर्फ तासुफ कहते हैं। ठीक है, जैसे हाय वह दुनिया से चला गया, अफसोस वह हकीकत से अनजान है, अफसोस कि वह मुझे समझ न सका, अफसोस कि वह मर गया। ठीक है, हाय हाय ये क्या हो गया, ये सब क्या है? अफसोस के लिए इस्तेमाल करने वाले हरूफ हैं। नोट में देख लीजिए हुर्फ तासुफ और कौन कौन से हैं। अफसोस, हाय हाय, उफ, ये सब क्या है? हुर्फ तासुफ हैं। ठीक है, तो हरूफ की 6ठी किस्म है हुर्फ तस्बीह। वह हरूफ होते हैं जो किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार दें या बताए, या किसी दूसरी चीज़ के जैसे, किसी दूसरी चीज़ की तरह उसको बताए, उसे ही क्या कहते हैं? हुर्फ तस्बीह कहते हैं। जैसे इस जुमले में देखिए, पहले वाले जुमले में हामिद शेर के जैसा बहादुर है। ठीक है, तो जो ये जैसा है ये क्या है? हुर्फ तस्बीह है। इसमें दूसरे जुमले में देखिए, अहमद चाँद के मानिंद खूबसूरत है। ठीक है, तो अहमद को जो है चाँद की खूबसूरती से, अहमद को चाँद की खूबसूरती के तरह यानी मानिंद बताया जा रहा है, वही क्या है? हुर्फ तस्बीह है। ये जो हरूफ है हमारा मानिंद, ये हरूफ जो है, ये जो हरूफ है हमारा मानिंद, यही क्या है? हुर्फ तस्बीह है। जैसा हुर्फ तस्बीह है, के तरह हुर्फ तस्बीह है। ठीक है, की तरह हुर्फ तस्बीह है। नोट, सा, तरह, जैसा, मानिंद, के जैसा, की तरह, के तरह, बैना, ये सब क्या है? हुर्फ तस्बीह कहलाता। हरूफ की 7वीं किस्म है हुर्फ इजाफ़त। वह हरूफ जो सिर्फ किसी इस्म की बाहमी ताल्लुक़ को या लगाव को ज़ाहिर करते हैं या बताते हैं। ठीक है, या उसे क्या कहा जाता है? हुर्फ इजाफ़त कहा जाता है। जैसे असलम का भाई, अब असलम का ताल्लुक़ उसके भाई से दिखा रहा है क्या? ये का अगर नहीं रह, हिना की किताब, अब हिना का ताल्लुक़ किताब से है, उसी को ज़ाहिर करने के लिए ये की का इस्तेमाल किया गया है, यही क्या है? हुर्फ इजाफ़त है। खालिद की कलम, अब खालिद की कलम है, तो खालिद और कलम के बीच में जो ताल्लुक़ है उसी को ज़ाहिर करने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किया जा रहा है उसे ही क्या कहा जा रहा है? उसे क्या कहते हैं? उसे ही हुर्फ इजाफ़त कहते हैं। तो ये की क्या है? हुर्फ इजाफ़त है। हामिद का घर, अब हामिद और घर के बीच में, ठीक है, जो हरूफ लगाया गया है ये क्या है? हुर्फ इजाफ़त है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? हामिद और उसके घर के बीच में जो ताल्लुक़ है उसी को ज़ाहिर कर रहा है। नोट, का, की वगैरह ये क्या है? हुर्फ इजाफ़त हैं। हुर्फ की 8वीं किस्म देखिए हुर्फ इस्तिफ़हाम। वह हरूफ जो सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह हरूफ जो सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी किसी से सवाल करने के लिए जिस हरूफ को इस्तेमाल किया जाता है वही हरूफ क्या होता है? हुर्फ इस्तिफ़हाम होता है। जैसे तुम कब आओगे, इस जुमले में, ठीक है, किसी से पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे, तो जो ये कब है ये क्या है? सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी पूछने के लिए इसी को इस्तेमाल किया गया कब को। तो ये कब हमारा क्या है? हुर्फ इस्तिफ़हाम है। इस जुमले में देखिए, वह क्यों नहीं जाता। ठीक है, तो इस जुमले में जो ये क्यों है वो क्या है? हुर्फ इस्तिफ़हाम है। आप क्या कर रहे हो, अब इसमें आप क्या कर रहे हो, तो जो क्या है ये क्या है? हुर्फ इस्तिफ़हाम है। वह कहाँ जा रहा है, वह किससे बात कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह कैसे सो रहा है, वह कैसे खा रहा है, ये सब क्या है? हुर्फ इस्तिफ़हाम है। नोट में देख लीजिए, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसका, क्यों, ठीक है, कैसा, ये सब क्या है? हुर्फ इस्तिफ़हाम।
हुरूफ की नौवीं किस्म है हुरूफ तहसीन। वह हुरूफ जो किसी की तारीफ़ या किसी खुशी के मौके पे इस्तेमाल किया जाए या बोला जाए उसे ही क्या कहते हैं, हुरूफ तहसीन कहते हैं। जैसे इस जुमले में देखिए, सुबहान अल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। अब ये सुबहान अल्लाह क्या है, इस प्यारी बच्ची को यानी इस बच्ची की तारीफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये क्या है, हमारा हुरूफ तहसीन है। इस जुमले में देखिए, शाबाश तुम जीत गए, तो इस जुमले में शाबाशी दी जा रही है, तो ये क्या है, हुरूफ तहसीन है। नोट में देख लीजिए, आफरीन बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, ठीक है, वाह, ठीक है, ये सब क्या है, हुरूफ तहसीन है, जो कि किसी की तारीफ़ के लिए या किसी खुशी के मौके पे इनका इस्तेमाल उर्दू में किया जाता है। इन्हें ही क्या बोला जाता है, हुरूफ तहसीन बोला जाता है। कि 10वीं किस्म है हुरूफ नफ़रेन। वह हुरूफ जो किसी से नफ़रत के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, किसी से नफ़रत के लिए बोला जाए उसे ही क्या कहते हैं, हुरूफ नफ़रेन कहते हैं। मसलन उस पर लानत हो, छी कितने गंदे हो तुम। हुरूफ की 11वीं किस्म है हुरूफ इल्लत। वह हुरूफ जो किसी सबब या वजह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, हुरूफ इल्लत कहते हैं। मसलन तुम बेवजह नाराज़ हो, यानी जो ये बेवजह ये क्या है, हुरूफ इल्लत है, यानी नाराज़गी की वजह जानने के लिए इसमें पूछा जा रहा है, तुम बेवजह नाराज़ हो, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, हुरूफ इल्लत है। तुम यहाँ आओ ताकि हम घूमने चलें, ठीक है, यहाँ पे ताकि हुरूफ इल्लत है। नोट में देख लीजिए, ताकि, चूँकि, चुनांचा, ठीक है, बेवजह, ये सब क्या है, हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। हुरूफ की 12वीं और आखिरी किस्म है हुरूफ बयान। वह हुरूफ जो किसी वजाहत के लिए बोला जाए या किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे ही हुरूफ बयान कहते हैं। जैसे हिना ने हामिद से कहा कि अपना सबक याद करो। उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि इधर आओ, ठीक है। तो इस जुमले में देखिए जो कि है वो क्या है, वही हुरूफ बयान है। उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि इधर आओ, तो जो कि है वो क्या है, हुरूफ बयान है। आज हमारा हुरूफ क्या है, मुकम्मल हो गया। तो अब हम अगले वीडियो में किसी और मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।